नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी आज की वीडियो में मौला कायनात हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम की चंद बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगी। नाज़रीन इकराम, फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। नाज़रीन इकराम, आपका इसमें ग्रामी अली है और कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आपका लक़ब हैदर है। हैदर नर शेर को कहते हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद अबू तालब और वालदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते असद हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो रिश्ते में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हैं। हजरत सैयदना अली मुर्तजा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 30 बरस बाद मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप करमल्लाह वजहुल करीम की पैदाइश खाना काबा में हुई और शहादत मस्जिद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की पैदाइश पर अपना लुआबे दहन आपके मुंह में डाला था और आपका इसमें ग्रामी अली भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजवीज़ करदा है। हजरत सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद अबू तालब चूंकि कसीरुल अयाल थे, चुनाचे आप करमल्लाहु वजहुल करीम की परवरिश की जिम्मेदारी हजूर अनवर सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाल ली और यूं आपने काशाना नबूवत और आगोश नबूवत में परवरिश पाई। आप करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र अभी 10 बरस थी। उस वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल हुआ। आपको ये सादत भी हासिल है कि आप बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने दीन इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी जिंदगी दीन इस्लाम की तरक्की तरवीज के लिए वक्फ कर दी और हर मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में हजूर पुर अनवार के शाना बशाना रहे। आप करमल्लाहु वजहुल करीम ने कुफार के साथ जंगों में बहादुरी के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए जो तारीख के अवराक में सुनहरी हरूफ से दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल इसी किस्म का एक वाक़या किताब रियाजुल कुदस में बयान किया गया है कि अयामे जवानी में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बहादुरी, सखावत, दयानत, इस्तकामत का चर्चा पूरे अरब में था। शुजात में आपका कोई सानी ना था। एक रवायत के मुताबिक एक बार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम कहीं जा रहे थे। रास्ते में कोई मेला लगा था जहाँ पर एक पहलवान मजमा में खड़ा हुआ अपनी ताकत पर बड़ाई मार रहा था कि है कोई माई का लाल जो कि मेरे मुकाबला में इस अखाड़े में आए। ये पहलवान अरब के एक मशहूर मारूफ पहलवान रकाना की नस्ल में से था जिसका डंका हर तरफ बजा करता था। कहता है कि मैं एक नर जवान दुम्बा पूरे का पूरा खा जाता हूँ। मैं ऊँटनियों के थनों का दूध खाली कर देता हूँ। है कोई माई का लाल जो मेरा मुकाबला करे। इस पहलवान का जुस्सा था भी बहुत खौफनाक, लंबा कद, चौड़ी छाती, बड़ा सर और मजबूत हाथ। ताकत के नशे में वो कभी इधर को जाता तो कभी उधर को, बार बार पांव जमीन पर पटकता जाता और चैलेंज करता जाता। मौला मुश्किल कुशा ने जब ये मंजर देखा तो अपने गुलाम कंबर से कहा कि जरा मेरी जंबील पकड़ना, मैं अभी आया। ताकत के नशे में किसी नांग की मानत फुंकारता हुआ वो पहलवान मजमा को अपनी ताकत और बातों से मरऊब किए खड़ा था। मौला मुश्किल कुशा ने मजमा को एक तरफ किया और अखाड़े में दाखिल हो गए। तब वो पुकारा कि मैं वो हूँ जो जवान दुम्बा खाता हूँ। मौला कायनात ने कदम आगे बढ़ाए। पहलवान पीछे मुड़ा। मौला ने हाथों को इस तरह से हरकत की कि वो पहलवान अब आपके बाजुओं में पलटे खा रहा था। आपने उसको फिजा में बुलंद किया और फरमाया, मैं वो हूँ जो कि सूखी हुई जौ की रोटी खाता है। मेरा नाम हैदर है। ये कहकर आपने उसको जमीन पर ऐसा पटका कि वो कमर तक जमीन में धंस गया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जरा आ सुनावा कहानी अली दी, खैबर भी जानदा ते दुनिया भी मन दी, जवानी अली दी। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।